हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो मैंने अभी एक हिमांशी और ऋषि पर वीडियो बनाकर अपलोड की है। देन उसके बाद मुझे एक लिंक बहुत ज़्यादा आ रहा था और मैं उस लिंक को ना कितना टाइम से ढूंढ भी रही थी, तो मुझे वो लिंक मिल गया और फाइनली मैंने वो क्वेश्चन आंसर वीडियो है वो मैंने देखी है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें आंटी ने कहा था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लड़की को अपने अंदर झांकना चाहिए, ये सब कुछ। लेकिन उसी वीडियो के अंदर ही मुझे हिमांशी का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर एक पॉइंट सामने आया जहाँ पर वो ओके है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर। तो अब ये काफ़ी लोग बोल रहे हैं उसको मैनिपुलेट किया गया था। दूसरी चीज़ों में मैं मान सकती हूँ मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो बच्ची नहीं है। हम उसको शायद ज़्यादा बच्ची की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बट बच्चा कोई भी नहीं है। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। देखो, मैनिपुलेट मैं मानती हूँ, औरतें होती हैं, बहुत बार हो जाती हैं, लेकिन वो होती हैं दूसरे केसेस में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई औरत कैसे मैनिपुलेट हो सकती है? क्या उसका हस्बैंड बोलेगा मैं तुमसे सेटिस्फाई नहीं हूँ, इसलिए मुझे जो है वो कोई और दूसरी लड़की चाहिए, तो तुम ये ओके कर दो मेरे लिए? तो औरत तो मान ही नहीं सकती। एक मैं बोलती हूँ, कोई गांव की लड़की भी होगी ना, वो भी नहीं मानेगी, जिसको कुछ नहीं समझ होगी दुनिया की। तो इधर कोई नहीं कह सकता कि भाई हिमांशी मैनिपुलेट हुई है। भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए कोई मैनिपुलेट आपको नहीं कर सकता है। यानी आप इस चीज़ से मैनिपुलेट हो जाओ कि क्योंकि आपका अगर आप फिजिकली सेटिस्फाई नहीं हो अपने पार्टनर के साथ, तो आप प्लान बी चूज़ कर सकते हो। और ये सब कुछ उस वीडियो में, मैं उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। क्योंकि अगर वीडियो का पार्ट लगाया तो ऑब्वियसली स्ट्राइक आ सकती है, क्योंकि यही वो वीडियो का पार्ट था, इसी वीडियो का जो आगे वाला पार्ट था जिसमें मैंने स्ट्राइक पड़ी थी, तो इसीलिए मैं यूज़ नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, लिंक मैं आपको दे दूँगी, तो आप जाकर देख सकते हो। और काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं यार, मुझे ये सीरियसली नहीं समझ में आ रहा। मैं ये पिछले 3-4 दिनों से देख रही हूँ, मुसलसल एक कमेंट मुझे मिल रहा है कि भाई आप ना हिमांशी के साइड के कमेंट्स डिलीट कर देती हो, आप कमेंट्स डिलीट कर रही हो, डिलीट कर रही हो। मैं कोई भी कमेंट डिलीट नहीं करती। अगर मुझे डिलीट करने हो तो मैं तो यही कमेंट्स डिलीट करूँ ना, अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, कि मैं कमेंट्स डिलीट कर देती हूँ। मैं इन कमेंट्स को तो सबसे पहले उड़ाऊँ, लेकिन मैं कमेंट्स डिलीट नहीं करती हूँ। एक भी कमेंट मैं डिलीट नहीं करती हूँ। मैंने हमेशा बताया कि मैं उन कमेंट्स को जाके डिलीट करती हूँ जो अपने लिमिट क्रॉस करे हुए होते हैं, जिनको शायद बोलना, बस जो भी होता है बस बोलना है, उनको बस इतना पता होता है। मैं जस्ट उन कमेंट्स को डिलीट करती हूँ। मैंने कभी भी कोई कमेंट डिलीट नहीं किया है, क्योंकि अगर आप पार्टनर, मैंने समझो एक साइड पर अगर वीडियो बनाई है और अगर आप दूसरी अपोजिट साइड के हो और आपने मुझे कमेंट के अंदर लिखा कि नहीं यार ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो मैं उस कमेंट को डिलीट कर दूंगी। मुझे किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप हिमांशी के साइड हो, आप निशी के साइड हो, आप ऋषि के साइड हो, मुझे इस बात से क्यों कोई फ़र्क पड़ेगा? मेरा कौन सा हिमांशी से जो है वो जन्मों जन्मों का नाता है, या मैंने कौन सा हिमांशी को सपोर्टिंग में कोई इधर पीआर चलाई हुई है? भाई आपको, आपका टोटली चॉइस है, आपको किसको सपोर्ट करना है। और मैं तो खुद बोलती हूँ कि मुझे तो इस केस में कभी हिमांशी रॉन्ग लगती है और कभी ऋषि रॉन्ग लगता है। मैंने तो इस चीज़ में कभी भी खुल के नहीं कहा कि नहीं हिमांशी का मोर्चा, मैं हिमांशी के बारे में मोर्चा निकालूंगी। मैंने तो ये मोर्चा निकाला ही नहीं है। मैं उन कमेंट्स का खुद रिप्लाई कर रही हूँ और जस्ट कुछ मिनट बाद वो कमेंट गायब है मेरे कमेंट बॉक्स से। मैं खुद थोड़ा सा हैरत में हूँ कि यार मैंने तो उन कमेंट्स के खुद रिप्लाई दिए हैं। एक कमेंट आया था मुझे अभी रिसेंट वाली वीडियो पर ही कमेंट आता है कि उसने मुझे इस वीडियो का लिंक भेजा था और मैंने उसको लिखा भी कि यार ये लिंक मैं कितना टाइम से ढूंढ रही हूँ, थैंक यू सो मच आपने मुझे ये लिंक भेजा है, मैं ज़रूर इस चीज़ को वॉच करके और मैं इस चीज़ पर बात करूंगी। और नीचे एक और कमेंट आता है कि थर्सडी भी आप इन वीडियोस को, आप ना हिमांशी के साइड के कमेंट्स को, हिमांशी के अगेंस्ट कमेंट को आप डिलीट कर देती हो। मैंने कहा बहन मैंने कौन सा कमेंट डिलीट किया है? मैंने नहीं किया है। और उसने मेरी मुसलसल 2 से 3 वीडियोस पर जाकर कहा कि ये चैनल कमेंट डिलीट कर देता है। एक और लड़की ने लिखा हुआ है कि ये चैनल कमेंट डिलीट कर देती है, जो कि हिमांशी के राइट होते। मैं नहीं करती हूँ। मैं कभी भी कमेंट्स क्यों करूँगी भाई? मेरा हिमांशी से कौन सा ऐसा लेना देना है? भाई नहीं है। अगर मैं करूंगी तो मैं साफ बोलूंगी, मैं डरती थोड़ी हूँ भाई कि ठीक है नहीं मुझे नहीं, आपको मेरे मेरे कमेंट, आपको मुझे आपके कमेंट नहीं देखना है, मुझे इसके अगेंस्ट आपके कमेंट्स नहीं देखना है, मुझे नहीं रीड करना है। तो मैं, मेरा चैनल है, मैं किसी से डरूंगी थोड़ी, मैं किसी से ये थोड़ी बोलूंगी। और भाई मैंने ये चीज़ यहाँ पर देख ली है कि आप हर सब्सक्राइबर को, कल भी मैं ना यही डिस्कशन कर रही थी अपने सब्सक्राइबर के साथ कि मैंने बहुत ट्राई किया है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ना नहीं नाराज़ होने दूं, बट वो इतने ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। यानी अगर मैं थोड़ा सा भी उनसे डिसएग्री कर लूँ तो वो फ़ौरन मुझे धमकी देते हैं, हम आपका चैनल जो है अनसब्सक्राइब कर दिया है, हमें नहीं देखना है आपका चैनल। मेरे चैनल्स को देखना ना देखना ये टोटली आपकी चॉइस है। मैं आप लोगों की बातों को, आप लोगों के कमेंट्स को बहुत वैल्यू करती हूँ, लेकिन एट द एंड ये चैनल मेरे रिव्यूज़ के लिए है। जो मेरे माइंड में चीज़ें होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ,
और मैं आप लोगों को खुद कहती हूँ कि भाई कमेंट्स में अगर आपका अपोजिट साइड भी हो आप लोग ज़रूर लिखना। मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैं ऐसे ही लिख दूंगी और मैं डिलीट कर दूंगी। या तो ये कोई पीआर टीम चल रही है भाई जो आकर जो है ना वो हिमांशी के ऋषि के साइड वाली है और वो बता रही है कि भाई हिमांशी के साइड के कमेंट से डिलीट कर रही है, डिलीट कर रही है। और मुझे जब मैं कमेंट डिलीट ही नहीं कर रही तो मुझ पर ये इल्ज़ाम क्यों आ रहा है? और मुझे ये चीज़ें ट्रिगर्ड करती है। जब मैं काम नहीं कर रही होती और मुझे बोला जा रहा था ना ये कर रही हूँ, मैंने ट्रिगर्ड हो जाता है कि मैंने नहीं किया है। आप लोग हिमांशी का साथ दो ना दो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना ही बोलती हूँ कि भाई जो भी है सच्चाई जब सामने आएगी, हमें जैसे जैसे हमारे सामने चीज़ें आती जाएंगी हम उन चीज़ों पर रिएक्ट करते जाएंगे। इस वीडियो में मुझे हिमांशी का साइड भी बहुत ज़्यादा अजीब लगा। अब काफ़ी लोग इस चीज़ पर लिखेंगे कि मैनिपुलेट हो गई थी, हिमांशी का साइड देंगे कि मैनिपुलेट हो गई थी। मैनिपुलेट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए कोई नहीं हो सकता, वो आपका पर्सनल थॉट है। अगर आपको लगता है, मैंने कहा है ना कि भाई अट्रैक्शन हो जाती है, होती है अट्रैक्शन, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं होती है, लेकिन कंट्रोल करना आपके हाथ में है। आपको पता होना चाहिए कि ये चीटिंग है, मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैं चीटिंग कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रहा हूँ जो कि गलत है। अब यहाँ पर हिमांशी का खुद ये साइड है। आज वो बंदी इस बात के लिए रो रही है कि मुझे बोला गया था कि मैं फिजिकली जो ना अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मुझे फिजिकल, तो ये चीज़ तो आपने खुद अपने वीडियोज़ में बैठ के कही है कि अगर कोई इंसान फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं है तो वो प्लान बी चूज कर सकता है। प्लान बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, निशी ने उस चीज़ को खुद अपनी वीडियो में कहा क्योंकि उसकी माँ ने पूछा कि प्लान बी क्या होता है, तो उसने कहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और उस चीज़ पर हिमांशी ने एग्री किया है। किसी भी किस्म का कोई नहीं कि नहीं नहीं मैं ये नहीं बोल रही हूँ, हिमांशी ने खुद ही इस चीज़ को कहा है। अब यहाँ पर बोलेंगे कि हिमांशी को पहले ही बिठा के सिखाया गया, तो कोई बच्चा नहीं है भाई। इस तरीके से तो फिर हम सब कह सकते हैं कि भाई ऋषि को भी मैनिपुलेट किया जा रहा था। तो मैनिपुलेट होना, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि हम इतने बायस्ड क्यों हो जाते हैं। मतलब हिमांशी की बात आ रही है तो काफ़ी सारे लोगों को हिमांशी सिर्फ इनोसेंट लग रही है, हिमांशी मैनिपुलेट लग रही है कि नहीं हिमांशी को मैनिपुलेट किया गया है। और वही बात आती है जब नेहा और सचिन के केस में, जहां पर सचिन ये रोग रहा होता है कि मुझे मैनिपुलेट किया गया है, तो हम बोलते हैं तुम दूध पीते बच्चे हो, तुम हिमांशी भी दूध पीती बच्ची नहीं है। यहाँ पर कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। हिमांशी को जस्ट मैंने इसलिए सपोर्ट किया है और मैं शायद उस टाइम तक करूंगी जब तक ये चीटिंग का एलिगेशन गलत प्रूफ नहीं हो जाता। लेकिन सॉरी टू से, बट इस चीज़ के बाद तो मुझे लग रहा है हिमांशी ने तो शायद खुद ही बढ़ावा दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद तो मुझे यही फील हो रहा है। अब काफ़ी लोग बोले मैनिपुलेट, भाई इस चीज़ के लिए कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ये चीज़ आपके खुद के दिमाग में होती है और आप अपने दिमाग से इस चीज़ को कह रहे होते हो। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, मतलब आपको जब आप एक पार्टनर के साथ थे तो आपको चीटिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सब ओके लग रहा था। मसला सारा यही तो आया ना कि जब आप अपने एक पार्टनर के साथ होते हो तब आपको सारी चीज़ें ओकेज लग रही होती है, जैसे ही आप उनसे अलग होते हो तो आपको एक एक चीज़ बवाल लगती है। मुझे तो यहाँ पर भी हिमांशी झूठी लगी थी कि जहाँ पर इसने कहा कि मेरे पास लाखों की ट्रांजेक्शन के प्रूफ्स है, और जब हिमांशी ने, सॉरी ऋषि ने ये बात आकर यहाँ पर खोल दी कि वो लाखों की ट्रांजेक्शन किस चीज़ की हैं, तो हिमांशी खामोश हो गई। एक बार भी नाम नहीं आया उस ट्रांजेक्शन का। क्यों दूसरी वीडियो में उसने नाम नहीं लिया ट्रांजेक्शन के? क्यों उसने दूसरी वीडियो में नहीं कहा कि नहीं ये 50-50% नहीं था? तो झूठ तो था ना भाई। ये चीज़ तो मुझे भी नजर आ रही है वीडियोज में। मैं बिल्कुल भी किसी की, मुझे तो साइड लेने का दिल ही नहीं करता। सिर्फ मैं हिमांशी को इसलिए थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि एक लड़की के साथ चीटिंग हुई। बट जिसका चीटिंग को लेकर ऐसा माइंडसेट है और जो इतने अच्छे से ये बोल सकती है कि नहीं कोई बात नहीं, आपके पास प्लान भी मौजूद है, आपको, भाई मैं बोलती हूँ ठीक है, अगर आप किसी रिश्ते में खुश नहीं हो निकल जाओ, आप रिश्तों से नहीं करो उसके साथ जो है वो चीट वगैरह, निकल जाओ। जस्ट सिंपल सी बात है, आप रिश्ता खत्म करो। तो ये रिश्ता जस्ट ऑफ जस्ट, अब काफ़ी लोगों को लगता है कि हिमांशी का, और मुझे भी ये फील होता था कि हिमांशी के पास बहुत पैसा है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन को लेकर झूठ बोल सकता है, ये बोल सकता है कि लाखों की ट्रांजैक्शंस की है, उस लाखों की ट्रांजैक्शन का भांडा ऋषि ने फोड़ दिया इस बात को लेकर। कहीं ना कहीं वो रिकॉर्डिंग्स अगर आप देखो तो उसमें ये भांडा फूट गया कि इनका 50-50 था। ये अपने जो भी इनकी वीडियोस से कमाई होती थी वो आपस में बांटते थे, तो इसलिए ट्रांजेक्शन्स तो मिलेंगी ही। और वो ट्रांजेक्शन देख लो गायब भी हो गई, उसका एक मिनट का भी ना उसका थोड़ा सा भी वो नहीं है। मैं इस बात को अप्रिशिएट करूंगी कि हिमांशी ने अपने इस रिश्ते को गंदा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया। इसने इस रिश्ते को लेकर पैसा कमाने की ट्राई नहीं की। ये काम ऋषि ने किया है, स्टार्ट ऋषि ने किया है, इसलिए ज़्यादा ऋषि को हेट मिल रहा है। काफ़ी लोगों ने उसको सपोर्ट किया था, लेकिन इसके बाद जब ये सारी चीज़ें, मेन जो ऋषि को हेट करने की वजह है वो लोगों का चीटिंग है कि इसने चीट किया है, इसलिए उसको हेट देना बनता है। बाकी अदरवाइज मुझे लगता है कि ऋषि भी कहीं ना कहीं, भाई इस केस में ना दोनों एक दूसरे से ना थक चुके थे, फ्रस्ट्रेट हुए थे, और उसके बाद जब इन्होंने रिश्ता खत्म किया ना, उस बाद आपका क्या बर्बाद करके छोड़ेंगे ना, हम उसको छोड़ेंगे। उसने बोला कि मैं उसको केस के जरिए बर्बाद करूंगी, उसने उसकी सोशल मीडिया जो उसकी पावर थी ना, उसकी मेन पावर, उसका पैसा थी ऋषि की, जिसको उसने तोड़ने का चाहा कि मैं अब उसको उससे तोड़ूंगी, और जो हिमांशी के पास मेन पावर थी वो उसका सोशल मीडिया था, ऋषि ने सोचा मैं उसको इससे तोड़ूंगा। तो ये अब एक दूसरे से बदला लेने के लिए लगे हुए हैं। बाकी मुझे सीरियसली अब इनमें लग रहा है कि ये दोनों कहीं ना कहीं झोल में थे। भाई
कैसे नहीं हो सकता है ना। आप देख लो ट्रांजैक्शन, उसने भी मैनिपुलेट करने की फुल ट्राई की है, लोगों को मैनिपुलेट किया ट्रांजैक्शन को लेकर, दहेज को लेकर। दहेज मांगा जाता है, काफ़ी लोग कहते हैं कि अमीर है तो दहेज नहीं मांग सकते। भाई कौन कहता है कि अमीर होने के बाद दहेज नहीं मांगा जाता? अमीर होने के बाद तो ज़्यादा मांगा जाता है। मैंने बहुत सारे अमीर देखे जो कितने लालची निकले, कितने ज़्यादा लालची होते। तो इस बात का आपके अमीर या गरीब होने से नहीं है। लालच अगर आपके अंदर है, आप अमीर हो या गरीब हो, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी अगर आपके अंदर लालच पाई जाती है। तो यहाँ पर ये बात है। और अगेन आप लोगों को मेरी इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि मैं कभी भी किसी हिमांशी का सपोर्ट नहीं ले रही, और ना ही मैं कभी हिमांशी के अगेंस्ट आए हुए कमेंट्स को डिलीट करती हूँ। मैं कभी कोई कमेंट्स ना आपके डिलीट किए हैं। और एक लड़की है जो बहुत ज़्यादा आपके टोटली मेरे वीडियो पर ना, मेरी पूरी वीडियोज़ पर 11 कमेंट्स पड़े हुए हैं, जिसमें 3 कमेंट्स हिमांशी के अगेंस्ट पड़े हुए हैं। मैंने उनको डिलीट नहीं किया, लेकिन बात फैलाई जा रही है ये कमेंट्स मैंने डिलीट कर देती है। अरे भाई, अब एक कमेंट के नीचे आप कमेंट कर रहे हो, अगर उस लड़की ने अपना कमेंट डिलीट कर दिया तो आपके कमेंट तो टोटली गायब हो जाएंगे। मेरा कमेंट गायब हो गया उसके नीचे से। उस लड़की ने मुझे वीडियो का पूरा लिंक भेजा है, उस लड़की ने पूरा का पूरा लिखा है कि आप जाओ और जाके उस वीडियो में चेक करो कि हिमांशी ने किस तरीके से चीट किया। और मैंने उसको रिप्लाई भी किया कि हाँ भाई, मैं देखूंगी और मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, और मैं इस वीडियो को कितने टाइम से ढूंढ रही हूँ। पता नहीं कमेंट गायब हो गया, मेरी नज़रों के सामने से कमेंट डिलीट है। और मैं स्क्रीनशॉट जस्ट लेना भूल गई, क्योंकि मैं बहुत कम चीज़ों की स्क्रीनशॉट लेती हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरी गलती है। तो वो स्क्रीनशॉट गायब हो गया मेरा अनकरीब। हाँ, कुछ वर्ड्स ब्लॉक है, गालियाँ ब्लॉक है, आप गाली वाले कमेंट्स करोगे। एक गाली ब्लॉक है और एक कॉपी मैंने ब्लॉक रखा हुआ है, क्योंकि रिसेंट दिनों मुझे इतने कॉपी के वो आ रहे थे ना, कॉपी करती हूँ कॉपी करती हूँ। मैंने उस वर्ड को ही ब्लॉक कर दिया, मैंने चाहिए ही नहीं कॉपी, मेरे को वर्ड ही नहीं चाहिए। इसलिए आप कॉपी लिखोगे गायब हो जाएगा, नहीं आएगा वो मैसेज। और एक गालियाँ ब्लॉक है, इसके अलावा कोई वर्ड ब्लॉक नहीं है मेरे पास, बस। बाकी सब कुछ आप जो चाहे आप लिखोगे, आपको मिलेगा, कमेंट मेरे सेक्शन में मिलेगा। भाई कितने कमेंट्स तो मुझे बताओ, अगर मुझे कमेंट्स डिलीट करने होंगे तो मैं अपने अगेंस्ट के कमेंट डिलीट करूंगी ना। मेरे को हिमांशी के अगेंस्ट डिलीट करके क्या मिलना है? जो कमेंट्स मेरे अगेंस्ट आ रहे हैं मैं तो उनको पहली फुर्सत में डिलीट करना चाहूंगी कि नहीं भाई, ये मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है, मेरा चैनल खराब हो रहा है। अब मेरे चैनल पर आके कि आपने अपना एक सब्सक्राइबर खो दिया, आप मेरे कमेंट, तो ये मेरे चैनल के लिए रेपुटेशन। अब मेरी हर कोई ये वीडियो नहीं देखेगा। हाँ, वो कमेंट अगर वो जो वीडियो अगर मेरी, समझो वो वीडियो का मेरी वायरल हो जाती है, 15-10-15 हज़ार लोगों के पास चली आती है, तो वो कमेंट डिलीट किया जाएगा। मैंने उस कमेंट को डिलीट नहीं किया है, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ठीक है भाई, उनके पर्सनल थॉट है, रहने दो, कोई मसला नहीं है मुझे। लेकिन अगर ये वीडियो मेरी 1000 लोगों के पास जाती है तो सिर्फ 1000 लोगों को पता चल रहा है कि मैं कमेंट्स डिलीट नहीं करती हूँ। तो मैं अपनी रेपुटेशन बचाऊंगी कि मैं किसी दूसरे की बचाऊंगी? मैं ऑब्वियसली अपनी बचाऊंगी, तो मैं उन कमेंट्स को पहले डिलीट करूंगी। लेकिन आप देख लो, नहीं होंगे डिलीट, कभी भी नहीं होंगे मेरे चैनल्स पर। मैं जस्ट आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगी कि मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैं डिलीट नहीं करूंगी। ये मेरा भाई, मैं अब इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं सफाई दे सकती हूँ। कभी कभार मैं खुद भी फेड अप हो जाती हूँ कि यार जो काम मैं नहीं कर रही हूँ उस चीज़ का एलिगेशन काहे लग रहा है मैंने ऊपर। तो बस मुझे हो जाता है। और आज मैंने बहुत फर्स्ट एड हो गई थी जब मैं ये चीज़ें ना मुसलसल देख रही हूँ कि आप डिलीट कर देती हो। 2-3 आईडीज़ मुसलसल यही कमेंट कर रही है कि भाई आप डिलीट कर देती हो, डिलीट कर देती हो। और मैं सीरियसली शॉक्ड हूँ। मगर मैंने कुछ नहीं किया है, माँ कसम मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जब भी कोई कमेंट डिलीट करूंगी, मैं डंके की चोट पे आके बोलूंगी मैंने कर दिया कमेंट डिलीट, मुझे नहीं पसंद है आपका कमेंट। नहीं करती मैं डिलीट। भाई मेरे को डिलीट करना हो ना, मैं अपने अगेंस्ट कमेंट डिलीट करूंगी जिस दिन मुझे डिलीट करने हो। मैं कर देती हूँ 1-2 कमेंट्स जो बहुत ज़्यादा हेट फैला रहे होते हैं, या जो मुझे बेकार का जो ना वो, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता उनके कमेंट्स का कि उनके कमेंट्स का मतलब क्या। भी रिसेंट दिनों मेरी एक सब्सक्राइबर है जो मुझे इतना ज़्यादा बोल रही थी कि दीपिका को लेकर आप शायद ज़्यादा जो है वो बायस्ड हो गई हो, दीपिका को लेकर आपको शायद ज़्यादा अगेंस्ट वीडियो बना रही हो। मैंने नहीं डिलीट किया। मैंने कहा नहीं यार, उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू, अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने मुझे बात कही, मैंने उस चीज़ को समझा और मैंने रहन दिया कमेंट्स। मैंने उनको लाइक भी किया, मैंने उनको हार्ट, मैं तो हार्ट भी दे देती हूँ कि नहीं भाई नहीं कोई बात नहीं। इनके थॉट्स है, मैं तो खुद ही कह रही हूँ ना कि आप अपने थॉट्स खुद शेयर करो। तो मुझे अगर उनका थॉट्स मुझसे अपोजिट आए तो मैं उनको लाइक ना करूँ और मैं उनको जो है वो हेट दे दूँ? नहीं, कोई बात नहीं। सबका अपना अपना नजरिया होता है, नज़रिया होता है सोचने का। मैं जिस नज़र से देख रही हूँ शायद सामने वाला उस नज़र से उस चीज़ को नहीं देख रहा है, तो इसलिए उसकी अपनी राय है और मैं उसकी राय को बिल्कुल एहतराम करूँगी। और पता है, मैं ना हार्श नहीं होना चाहती कि अगर कोई ऐसे कमेंट्स आए तो मैं उनको लिखूं कि जाओ, हाँ जाओ, जा करने करना है करूँ। मैं ऐसे हार्श नहीं होना चाहती हूँ। मैं सीरियसली, मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं कभी भी हार्श ना हूँ, कि मैं कभी भी किसी सब्सक्राइबर को जलील कर दूँ, या मैं देखो उनका कुछ नहीं जाना है, उनकी जलालत से कुछ नहीं जाना है। और मेरी एक रेपुटेशन खराब हो जाएगी कि यार मुंहफट है, अजीब सी लड़की है, अगर उसके अपोजिट चले जाओ तो वो बिल्कुल ही जंगली बन जाती है। मैं नहीं चाहती और ना मैं हूँ इस किस्म की, इसलिए मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। जस्ट ये मैंने एक वीडियो बनाई है, ये भी बहुत तमीज़ के दायरे में ही वीडियो बनी है कि मैं
नहीं करती हूँ डिलीट, जस्ट मैं अपना साइड रख रही हूँ। और रही बात हिमांशी की, तो मुझे सीरियसली इन वीडियोज़ के बाद हिमांशी भी इनोसेंटली लग रही है। दोनों ने अपने रिश्ते को, जब तक फ़ायदा था ना, मुझे यही लग रहा है कि दोनों को जब तक एक दूसरे से फ़ायदा था दोनों रहे हैं। जब उनको लगा कि अब तो फ़ायदा कुछ रहा नहीं है, कुछ रिश्ते में बचा नहीं है, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो दोनों निकल गए उस रिश्ते से। और निकलने के बाद एक दूसरे पर वो एलिगेशंस लगाए जो साथ रहने पे वो ओके थे। शायद हिमांशी के लिए चीटिंग उस टाइम पर ओके थी, क्योंकि हिमांशी हो सकता है कि उस टाइम पर चीटिंग को ओके कर रही हो कि हाँ ठीक है, जो देखना है देखो, मैं अपना देखती हूँ, तुम्हें अगर फिजिकली सेटिस्फाई नहीं हो तो तुम जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो वो चीज़ उस टाइम पर उसके लिए ओके, और अब उसने उस चीज़ का एलिगेशन लगा दिया। आप कुछ ही नहीं कह सकते हो किसी को भी, यहाँ पर आप किसी को भी सोशल मीडिया पे क्लीन चिट प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। बहरहाल, मुझे नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है। अगेन मैं कह रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जो इनकी वीडियोस होती हैं उन पर जस्ट अपना नज़रिया देती हूँ, अपना राय पेश करती हूँ आप लोगों को, यार मैं क्या सोच रही हूँ उन वीडियोस को देखकर। तो ये है, अगेन आपको सच झूठ का नहीं पता है। हो सकता है जो लोग ऋषि को नापसंद कर रहे हैं, एट दी एंड ऋषि जो है वो इनोसेंट निकल आया, आपको नहीं पता, क्योंकि ऋषि ट्रांजेक्शन वाले मामले में तो इनोसेंट निकल आया है कि भाई वो इनोसेंट है। और एक मामले में मैंने फिर भी कहा था, काफ़ी लोगों ने कहा था ऊपर ही तो घर लेके दिया था ना, जैसे मैंने कहा था भाई अगर वो इतना बड़ा मैन चाइल्ड है, अलग घर लेके देना ही बहुत बड़ी बात होती है। नहीं लेके देते भाई, एक रूम अलग, एक एक रूम अलग होता है, उसमें भी जो मैन चाइल्ड होते हैं ना वो आपको उस रूम में भी टाइम नहीं देते, तो फिर अलग घर तो बहुत दूर की बात है। शायद रियल मैन चाइल्डों से हमारा वास्ता पड़ा नहीं है, इसलिए हमें आइडिया नहीं है। वो अगर उसने घर भी लेके दिया, मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसने बहुत बड़ा कांड किया है, नहीं भाई, तुम्हारी बीवी है, तुमने अगर उसको लेके दिया तो लेके दिया, लेकिन मैं उसको उस बात पे बोल रही हूँ कि भाई जिस तरीके से उसको मैन चाइल्ड बोला जा रहा है, उस चीज़ पर मैंने सिर्फ बोला है कि भाई उसने घर लेके दिया था। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं सेम बिल्डिंग में भी तो लेके दिया था ना, सेम ये करके दिया था, सेम बिल्डिंग में लेकिन अलग घर तो था ना भाई। ये सोचो, हिमांशी ना चाहे तो नहीं मिलती थी। कितने बार मैंने हिमांशी की वीडियोज़ देखती थी जहाँ इसके इन लॉज इसके घर में बहुत कम पाए जाते थे, वो ज़्यादातर नीचे ही होते थे। अब वो वीडियोस के लिए होता था, क्या होता था, सच झूठ, लेकिन था ना भाई, अलग घर तो था ना। मैन चाइल्ड तो मैन चाइल्ड, लेकिन मैन चाइल्ड ने इतनी हिम्मत कर ली कि वो अपने माँ बाप के घर से अलग होकर रह गया। अगर वो इतना ही बड़ा मैन चाइल्ड होता तो वो नहीं होता अलग, वो कहता नहीं हो रहा, जाओ जो करना है कर लो, मैं तो यही रहूंगा, मेरे माँ बाप के साथ रहूंगा, उन्होंने मुझे इतना बड़ा किया है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों अपने फायदे के लिए थे। मैंने इतना देख लिया कि भाई दोनों कहीं ना कहीं अपने ही फायदे के लिए एक दूसरे को यूज़ कर रहे थे। जहाँ इनका फायदा खत्म हुआ है वहाँ इन दोनों ने अपनी जो है वो जानें छुड़ा ली है। और सिर्फ हिमांशी को इसलिए थोड़ा सा डाउट मिला हुआ है, हिमांशी ने अपने रिश्ते को ना डिग्निटी को मेंटेन करके रखा था, उसने अपना तमाशा सोशल मीडिया पे नहीं बनाया। लेकिन ऋषि ने वो डिग्निटी खो दी और उसके बाद आके बोला जर्नली, मैं तो बोल रहा था जर्नली, अच्छा भाई तुम जर्नली बोलो तो उसका खुल के बोल दिया तो तुमको मसला हो गया। तो राइट, तो यहाँ पर ना ऋषि लग रहा है ना हिमांशी लग रही है। इस वीडियो के बाद तो मुझे हिमांशी के थॉट्स भी थोड़े से जो ना वो डामाडोल नजर आ रहे हैं कि भाई ये क्या है। मतलब एक तरफ आप कुछ साल पहले तक चीटिंग के लिए ओके थी और अब आप चीटिंग के लिए हल्ला मचा रही हो। मतलब भाई जो इंसान के लिए, अब मेरे लिए अगर चीटिंग ओके है और मैं अगर 4 दिन बाद आके चीटिंग के लिए हल्ला मचा रही हूँ, तो सोचो है ना भाई कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं ये करना क्या चाह रही हूँ। मतलब मैं अपने फायदे के लिए जस्ट मैनिपुलेट करती हूँ लोगों को कि भाई मुझे जब चीटिंग करनी थी, क्योंकि अगर मुझे ये डाउट होगा कि मेरी चीटिंग सामने आ जाएगी तो मैं चीटिंग को जस्टिफाई करूंगी, नहीं नहीं चीटिंग होती है पार्टनर लॉ, ऐसा मैं करूंगी। और जब मुझे लगेगा नहीं अब तो सामने वाले ने चीट किया, मैं उसको अपने लिए यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि चीटिंग एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, आपको अच्छे से अच्छी सिंपैथी मिल सकती है, तो मैं आकर बोलूँगी नहीं मेरे साथ चीट हुआ, ये हुआ है। तो मुझे तो नहीं समझ में आई उसकी ये थॉट सुनने के बाद कि उसका आखिर उसका थॉट है क्या। वो चीटिंग को प्रॉब्लमेटिक समझती है या वो चीटिंग को जस्टिफाई कर रही है। चीटिंग को जस्टिफाई तो उसने भी किया, सीधा सिंपल सी बात है। जब हमने उसकी माँ को लेकर इतना बवाल मचाया था उस वीडियो को लेकर कि उसकी माँ ने इस तरीके का चीटिंग को जस्टिफाई किया है कि औरत अपने अंदर देखे, औरत को ये झांके, उस औरत से जाके मिले दूसरी औरत से कि तुमने मेरे हस्बैंड को कैसे लुभाया, ज़रा तरीका बताना। तो वैसे ही मैं कॉल आउट बिल्कुल हिमांशी को करूंगी कि यहाँ पर हिमांशी रॉन्ग है भाई। चीटिंग को जस्टिफाई किसी भी सूरत नहीं कर सकते हो कि आप फिजिकली, भाई ये तो मैं तो कह रही हूँ ना, तो ये तो कोई भी बहाना दे करके मैं फिजिकली सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरा हार्ट सेटिस्फाई नहीं है, मेरा दिमाग सेटिस्फाई नहीं है इस बंदे से, इसलिए मैं चीट कर रहा हूँ। ये तो फिर छोटे छोटे से बहाने, कोई भी बहाना निकल कर आ सकता है। तो ये तो फिर सोचने वाली बात है। खैर आप लोग की क्या राय है, आप लोग मेरे साथ लाजमी शेयर करना। मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हो जहाँ पर हिमांशी को भी मैंने बहुत बार कॉल आउट किया है और मैं करती रहूँगी, क्योंकि मेरा काम न्यूट्रल रिएक्शन देना है। मैं कभी भी एक तरफ का रिएक्शन या एक तरफ के लोगों को मैं बात नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे हिसाब से यही होता है कि भाई गलती कहीं ना कहीं दोनों साइड से हुई है। दोनों साइड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रॉन्ग होंगे ही, दूसरे साइड ने कुछ बाद में जाके रॉन्ग वे किया होगा, लेकिन एक रिश्ता जब खत्म हो रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं भाई दोनों की गलतियों की वजह से खत्म हो रहा होता है। कुछ केसेस में होता है जहाँ सिर्फ एक ही की गलती होती है, लेकिन बाकी आप तकरीबन 80% केसेस उठा के देख लो, वहाँ दोनों गलतियों पे ही रिश्ता खत्म हो रहा होता है। दोनों पार्टनर समझने को रेडी नहीं होते एक दूसरे को। मतलब इतना एक समझ लो अच्छा रिश्ता होता है, एक मियाँ बीवी का रिश्ता है भाई, उसको जब समझने को रेडी ही नहीं है तो क्या होगा, एट द एंड वो इतने गंदे तरीके से ही तोड़ा जाएगा। तो यही सीन होता है। तो आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो जहाँ मैंने हिमांशी को बहुत बार कॉल आउट किया है। मैं
कोई भी बायस्ड रिएक्शन नहीं देती हूँ और ना मैं कभी दूंगी। भाई कभी कभार हो सकता है कि आपने मेरी एक वीडियो देखी हो, दूसरी वीडियो ना देखी हो, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी बातों को हिमांशी की कॉल आउट किया हो, तो उस चीज़ से आपको फील हो सकता है कि मैं शायद बायस्ड हूँ, बट मैं बायस्ड नहीं हूँ। ये वीडियो आप लोगों को बता देगी कि मैं बायस्ड नहीं हूँ। मैं कितना रिगर हूँ ना, बायस्ड नहीं हूँ, बायस्ड नहीं हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको कर जाती है ट्रिगर, और मुझे ये चीज़ें बहुत ट्रिगर कर जाती हैं जब मैं नहीं करना चाह रही होती हूँ। मतलब मैं नहीं करती हूँ ये सारी चीज़ें। मेरे लिए रिएक्शन चैनल, मैं बड़ी मेहनत करती हूँ उस पर, और मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरा हर सब्सक्राइबर मुझसे खुश रहे, बट नहीं हो पाता। कभी कभी मैं खुद भी हार जाती हूँ कि यार मैं चाहती हूँ कि खुश रहे मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अगर वो मुझसे अपोजिट ओपिनियन भी रखते हैं मैं तब भी उनको डिसहार्ट ना करूँ। तो बट लेकिन खैर हो जाता है कभी कभी। आप लोगों की क्या राय है लाजमी शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग अगेन। कह रही हूँ किसी का कमेंट नहीं डिलीट होता है। तो बाय बाय। फिर भी अगर आप लिखोगे तो मैं कुछ नहीं कह सकती अब इसके बाद, इस वीडियो के पूरी के बाद। तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।